हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 5 सितंबर 2020। तो 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारा पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्विट्जरलैंड। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है, सेकेंड नंबर पे है स्वीडन और थर्ड नंबर पे है USA। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 48वें स्थान पर। किसी भी रैंकिंग्स वाले क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है कि टॉप पर कौन है और हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है। तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है। अब हम आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोममारुगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मिंत्रा फैशन की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कियारा आडवाणी। तो ये है कियारा आडवाणी। ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है और अब ये मिंत्रा फैशन की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। अब हम आपको बताते हैं मिंत्रा के बारे में। मिंत्रा की स्थापना हुई थी फरवरी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके CEO है अमर नगरम। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उषा पांडे। तो ये है IAS अधिकारी उषा पांडे और ये ही अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में हाल ही में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तो अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर है ईडापड्डी के पलानीस्वामी और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय रेलवे के नए CEO कौन बनेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, VK यादव। तो ये है VK यादव और यह भारतीय रेलवे के नए CEO बनेंगे। अब हम आपको बताते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अब भारतीय रेलवे के नए CEO तो ये ही बनेंगे, VK यादव। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ये गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश में 15 दिन तक चलाया जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में भोजताल है। इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक। तो अब हम आपको बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसके चीफ मिनिस्टर है BS येदुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए हाल ही में किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश। अब ये जो बांग्लादेश है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब ये गूगल ने चेतावनी दी है। अब हम आपको बताते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा पहल की जाती है। यह पोषण और स्वस्थ शरीर, मन और जीवन शैली के साथ अच्छे भोजन के प्रभावों के आसपास होती है। यह पहली बार खाद्य और पोषण द्वारा आयोजित किया गया था, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। 1942 से चल रहा है। यह आहार में अच्छे पोषण के महत्व और आवश्यकता के बारे में भारत भर के सभी राज्यों में लोगों को शिक्षित करने पर जोर देता है। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है फेसबुक ने किस देश के आम चुनाव से 7 दिन पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।